जादुई किताब की कहानी। लगता है इस बार जंगल में सूखा पड़ जाएगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्यों टोनी चिड़िया, तुम्हें क्यों डर लग रहा है? तुम्हारे लिए तो सुख पड़ेगा, नहीं तो वो सभी के लिए पड़ेगा। हाँ पता है, पर तुम लोग तो अमीर हो, मैं कितनी गरीब हूँ, जिस वजह से मुझे इन सभी चीजों से डर लगता है, क्योंकि इन दिनों सभी चीज बहुत महंगी हो जाती है। हाँ सही कह रही हो, ऐसे में तो सेठ की मौज आ जाती है, क्योंकि फिर वो हमें दिखा दिखा कर खाता है। वैसे कालू कौवा बहुत ही कंजूस है, उससे जितना खड़ूस मैंने कोई नहीं देखा। हाँ, जिसके पास जितना पैसा होता है वो उतना ही कंजूस होता है। इस तरह टुनी चिड़िया और गौरी कोयल काफी देर तक बात करती रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा आराम से अपने घर में सो रहा था। वो बहुत पैसे वाला था, जिस वजह से सभी लोग उसे सेठ करके बुलाते थे, पर शोर की वजह से उसकी नींद अच्छी तरह पूरी नहीं हो पाती थी। हे भगवान, यहाँ कितना शोर है! इस तरह तो मेरी नींद कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। मुझे इन लोगों से बात करनी चाहिए। और ये कहकर कालू कौवा पंछियों के पास पहुंच जाता है और उन लोगों से कहता है, तुम लोग इतना ज्यादा शोर क्यों मचाते हो? तुम लोगों की वजह से मैं सो भी नहीं पाता हूँ। तुम लोग ये जंगल छोड़कर चले क्यों नहीं जाते? अरे ये जंगल तुम्हारा तो अकेला नहीं है, ये जंगल हम सभी का है, तो हम लोग जंगल छोड़ के क्यों जाएं? तुम चले जाओ ना। अच्छा, मैं यहाँ का सबसे अमीर आदमी हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। देखना, मैं पूरे जंगल को खरीद लूँगा, फिर तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ देखेंगे, तब की तब देखी जाएगी, अभी तुम जाओ। इसके बाद कालू कौवा अपने घर चला आता है। उसके पास एक शिकारी चील था जो उसकी गुलामी करता था। वो बहुत गरीब था, जिस वजह से उसे कालू कौवा की गुलामी करनी पड़ती थी, पर वो कालू कौवा से अक्सर गुस्सा होता रहता था, क्योंकि वो उस पर ज्यादा ही हुक्म चलाया करता था। जब देखो तो मुझ पर हुक्म चलाता रहता है। वो तो ये बहुत ज्यादा पैसा वाला है, वरना इस आदमी की औकात पता चल जाती है। एक ही पंचे में इसका काम तमाम हो जाता है। हे भगवान, चील होने के बावजूद भी मैं इतना गरीब क्यों हूँ? इसके बाद वो अपने काम पर लग जाता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक बार जंगल से मोहन नाम का आदमी गुजरा, पर उसके बैग से एक किताब निकलकर गिर पड़ती है, पर मोहन इस बात पर ध्यान नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं जब टुनी चिड़िया जंगल घूमने के लिए निकली तो उसे वो किताब दिखी। किताब को देखकर उसने अपने आप से कहा, अरे इस जंगल में ये किताब किसकी है? लगता है किसी की गिर पड़ी है। मैं इसे उठा लेती हूँ और अपने घर ले जाती हूँ। यदि कोई आएगा तो उसे दे दूंगी। और ये कहकर वो किताब को उठा लेती है और घर ले आती है। घर आने के बाद उसने किताब को खोलकर देखा तो उस पर बहुत सारे चित्र बने हुए थे। ज्यादातर चित्र पैसे और खाने पीने की चीजों के थे। उन्हें देखकर उसके मन में भी कलाकारी करने का मन आया और उसने उसी में रखी हुई पेंसिल से एक फल का चित्र बनाया। फल का चित्र बनाते ही उसके पास वही फल आ जाता है, जिसे देखकर टुनी चिड़िया बहुत हैरान होती है। अरे ये कैसे हो गया? ये फल मेरे पास कैसे आ गया? ये फल तो मैंने किताब में बनाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जादुई किताब हो? और ये सोचकर वो फिर से उसमें एक फल बनाती है, जिससे उसके पास फिर से वही फल आ जाता है। ये देखकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। उसके पास एक जादुई किताब है। उसने उस जादुई किताब की मदद से बहुत सारे पैसे बनाए, जिससे वो बहुत अमीर हो गई। पर उसे पता था, अगर इस किताब के बारे में किसी को पता लग गया तो वो इसे चुराने की कोशिश जरूर करेगा। इसीलिए उसने उसे छुपा कर रख दिया। जब बाकी पंछियों ने टुनी चिड़िया को इतना अमीर देखा तो उससे कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुम इतनी अमीर कैसे हो गई? अरे ये सब तो मेरी पूर्वजों की संपत्ति है, जिस वजह से मैं इतनी अमीर हो गई हूँ, और कोई बात नहीं है। पर पंछियों को उसकी बात हजम नहीं हुई। वहीं जब कालू कौवा ने टुनी चिड़िया को इतना अमीर देखा तो उसके मन में भी शक पैदा हुआ कि आखिर ऐसा क्या टुनी चिड़िया के पास आ गया जो वो इतनी अमीर हो गई। और उसने जाबाज चील को उसकी जासूसी करने के लिए लगा दिया। घर आने के बाद टुनी चिड़िया ने जादुई किताब को निकाला और अपने आप से कहा, यदि ये जादुई किताब ना होती तो मैं इतनी अमीर ना हो पाती। जब जाबाज चील ने ये सुना तो उसने कालू कौवा को सारी बात बता दी। टुनी चिड़िया के पास जादुई किताब है,
जादुई किताब की बात सुनकर कालू कौवा के मन में लालच आ गया और उसने उससे किताब को चुराने के लिए कहा। जब टुनी चिड़िया घर पर नहीं थी तो चील ने उस जादुई किताब को चुरा लिया और कालू कौवा के पास आया। वही जादुई किताब को देखकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ। उसने उससे बहुत सारा पैसा बनाया। वही जब टुनी चिड़िया को ये बात पता लगी तो वो बहुत ज्यादा दुखी हुई। उसकी जादुई किताब किसी ने चुरा ली। वहीं एक दिन बंटी कबूतर कालू कौवा के घर गया तो उसने जादुई किताब के बारे में सुना। जादुई किताब के बारे में सुनने के बाद वो उल्टे पांव ही वहां से लौट आया और उसने जंगल में सभी पंछियों को बता दिया। अरे भाइयों, कालू कौवा के पास जादुई किताब है। जब ये बात टुनी चिड़िया को पता लगी तो वो बहुत ज्यादा परेशान हुई, क्योंकि उसे पता था कि कालू कौवा बहुत ज्यादा लालची है और वो इसका दुरुपयोग कर सकता है। तभी वहाँ पर मोहन आ जाता है और उसने उन पंछियों से कहा, अरे पंछियों, क्या तुमने मेरी किताब देखी है? मेरी एक किताब जंगल में गिर पड़ी थी, वो बड़े ही काम की है। क्या आप जादुई किताब की बात कर रहे हैं? अरे तुम लोगों को कैसे पता वो किताब जादुई थी? क्योंकि वो कालू कौवा के पास है और वो बहुत ही लालची है। वो आपकी किताब का दुरुपयोग कर सकता है। अच्छा, ऐसी बात है, तुम चिंता मत करो। क्या तुम मुझे कालू कौवा का घर बता सकते हो? इसके बाद पंछियों ने मोहन को कालू कौवा का घर बता दिया। कालू कौवा के घर पहुंचने पर मोहन ने उससे कहा, ये जादुई किताब मेरी है, इस किताब को मुझे दे दो। नहीं, ये मेरी किताब है। तुम कौन होते हो इस पर हक जताने वाले? चील, इसे बताना तो ये इसकी किताब है। हाँ, ये मेरे मालिक की किताब है। तुम झूठ बोल रहे हो। अभी रुको, मैं तुम दोनों को बताता हूँ कि ये किसकी किताब है। और ये कहकर मोहन ने एक डंडा उठाया और उन दोनों को मारने लगा, जिससे कालू कौवा और चील वहाँ से भाग गए और मोहन अपनी जादुई किताब लेकर चला गया। मोहन के जाने के बाद कालू कौवा वहाँ आया और उसने चील से कहा, अरे चील, जादुई किताब तो हमारे हाथ से चली गई, अब हम लोग क्या करेंगे? अभी कालू कौवा ये सब बात कर ही रहा था, तभी अचानक उसके घर में आग लग जाती है, जिससे उसका सारा सामान जल जाता है और कालू कौवा बिल्कुल गरीब हो जाता है, जिसे देखकर चील ने कहा, मुझे नहीं पता क्या करना है आपको, और अब मैं आपकी गुलामी नहीं कर सकता, क्योंकि अब आप भी गरीब हो गए हो। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हाँ, मेरा दिमाग ठीक है। यदि ज्यादा बात करोगे तो अभी खा जाऊंगा। ये सुनकर कालू कौवा चुप हो जाता है और चील वहाँ से चला जाता है। वहीं अब जंगल के सारे पंछी बहुत खुश थे कि कालू कौवा उन्हीं की तरह गरीब हो गया है। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। मेकअप लवर चिड़िया। एक जंगल में टुनटुन नाम की चिड़िया रहती थी। उसे सजना संवरना बहुत ही अच्छा लगता था, इसीलिए वो हर वक्त मेकअप लगा कर रहती थी। इस आदत की वजह से उसके घर वाले काफी ज्यादा परेशान थे, पर उसे किसी से मतलब ही नहीं था। और एक दिन की बात है, वो तैयार होकर जंगल घूमने निकली तो उसे लकी कबूतरी मिली। उसने जब उसे देखा तो उससे कहा, अरे टुनटुन चिड़िया, कहाँ जा रही हो? तैयार होकर लगता है कहीं जाने की तैयारी हो रही है। अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही जंगल घूमने निकली थी। अच्छा, मैंने तो सोचा कहीं जा रही हो, इसीलिए इतना मेकअप किया हुआ है। वैसे तुम्हें अजीब नहीं लगता है इतना मेकअप करने में? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो हर समय मेकअप लगा कर रखती हूँ। क्या? इससे तो तुम्हारी त्वचा खराब हो जाएगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इनमें बहुत सारे केमिकल मिले होते हैं जो हमारी त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मेकअप तो हमारे चेहरे को सुंदर बनाता है। मेरी मानो तो तुम भी मेकअप लगा कर रहा करो। नहीं नहीं, तुम ही लगाओ। अच्छा, तो मैं चलूं। और इसके बाद लकी कबूतरी वहाँ से चली गई और वो टुनटुन चिड़िया आगे बढ़ गई। वो पूरे जंगल में घूमती फिर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो वही जंगल में सबसे सुंदर हो। अभी वो आराम से जंगल घूम रही थी कि तभी उसे एक मेकअप की दुकान दिख जाती है। वो उसी दुकान पर चली जाती है और दुकान पर आने के बाद वो दुकानदार कालू कौवा से कहती है, अरे कालू कौवा, कोई बढ़िया सी क्रीम तो दिखाओ। हाँ हाँ, बताओ तुम्हें कौन सी क्रीम चाहिए, या बताओ फाउंडेशन दे दूं?
नहीं नहीं, क्रीम ही दो, फाउंडेशन तो रखा हुआ है। बस ऐसी क्रीम देना जिससे ऑयल ना आए, क्योंकि मैं सबसे सुंदर दिखना चाहती हूँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें ऐसी क्रीम दूंगा जो तुम्हारे चेहरे को और सुंदर कर देगी। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और क्रीम को लेकर घर आ गई। घर आने के बाद उसने अपनी माँ से कहा, देखिए माँ, मैं अपने लिए नई क्रीम ले आई हूँ। इससे मेरा चेहरा और भी सुंदर हो जाएगा। क्या? पर तेरे पास तो बहुत सारी क्रीम रखी हुई है और लाने की क्या जरूरत थी? तूने तो मेरे घर को मेकअप खाना बना रखा हुआ है, जहाँ देखो वहाँ क्रीम फैला हुआ है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे तो अच्छा लगता है, इसी वजह से। पर इतना कौन लगाता है? तूने आज तक बहुत सारा पैसा इसमें उड़ा दिया है। यदि तूने इन पैसों का सही इस्तेमाल किया होता ना, तो आज तेरे पास कुछ अच्छी चीज होती। नहीं नहीं, मेरे पास तो बहुत सारा मेकअप होना चाहिए। और ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ टुनटुन चिड़िया का मेकअप लगाने का शौक और भी ज्यादा बढ़ गया, जिस वजह से सभी उसे मेकअप लवर के नाम से बुलाने लगे और उसे ये नाम काफी ज्यादा पसंद आ गया। इसीलिए उसने सभी को यही कहा, उसे सभी मेकअप लवर ही बुलाया करे। एक दिन की बात है, उसके घर पर हरी तोता आता है और वो टुनी चिड़िया से कहता है, अरे आंटी जी, मेरी शादी तय हो गई है, मैं कार्ड देने आया हूँ। आप सभी लोग मेरी शादी में जरूर आना, मुझे अच्छा लगेगा। अरे हाँ हाँ हरी तोता, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने तो बताया ही नहीं। अरे आंटी, सब कुछ जल्दी में हो गया। आपको पता ही है, मम्मी की तबीयत खराब रहती है, इस वजह से उन्होंने जल्दी में मेरी शादी तय कर दी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हम सभी जरूर आएंगे। इसके बाद हरी तोता वहाँ से चला गया। जब ये बात टुनटुन चिड़िया को पता लगी, तो उसने अपने आप से कहा, मैं तो हरी तोता की शादी में सबसे सुंदर बनकर जाऊंगी। इसके लिए मैं अपने चेहरे पर बहुत सारा मेकअप लगाऊंगी, जहाँ सब मुझे देखते ही रह जाएंगे। और ये सोचकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और अब वो अपने चेहरे पर नए नए एक्सपेरिमेंट करने लगी। ये देखकर उसकी माँ काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उन्हें पता था ये उसके चेहरे पर बुरा असर डाल सकते हैं। पर टुनटुन चिड़िया कहाँ मानने वाली थी। एक दिन की बात है, उसके घर पर उसकी बहन टुनटुनी चिड़िया आई। वो बिल्कुल सादा सिंपल रहा करती थी, इसी वजह से उन दोनों बहनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। वो कुछ दिनों के लिए अपनी मौसी के यहाँ चली गई। जब टुनटुनी चिड़िया ने टुनटुन चिड़िया को इस तरह देखा, तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, इसने अपनी हालत क्या कर ली है? आप इसे समझाती नहीं है क्या? क्या समझाना, मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ, समझ में ही नहीं आता। क्या करूँ? तुझे भी पता है, अगर तू कुछ कहेगी तो वो तुझसे भी लड़ेगी, इसीलिए तू शांति रहना। वक्त आएगा तो उसे सब पता चल जाएगा। ये तो मुझे पता है, पर फिर भी मैं नहीं चाहती हूँ कि उसके साथ कुछ बुरा हो। इसमें चाहने की क्या बात है, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया शांत हो गई। समय तेजी से गुजर रहा था और टुनटुन चिड़िया का मेकअप लगाने का शौक बढ़ता ही जा रहा था। अब वो हरी तोता की शादी के लिए और ज्यादा मेकअप कर रही थी। एक दिन जब वो सोकर उठी तो हैरान रह गई, क्योंकि उसके चेहरे पर बहुत बड़े बड़े पिंपल और डार्क सर्कल हो गए थे। इसी के साथ उसके चेहरे पर लाल धब्बे भी हो गए। ये देखकर वो तेज तेज चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ और उसकी बहन दोनों उसके कमरे में गए। जब उन्होंने उसका चेहरा देखा तो वो काफी ज्यादा हैरान हुए और टुनी चिड़िया ने उससे कहा, अरे बेटी, ये क्या हो गया तेरे चेहरे को? पता नहीं माँ, जब सुबह सोकर उठी तो मुझे अपना चेहरा ऐसा ही मिला। मेरा चेहरा तो खराब ही हो गया। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, कम मेकअप लगाया करो, ये सब मेकअप की वजह से हुआ है, पर तुमने मेरी बात मानी ही नहीं। माँ, इससे कहिए न कि ये शांति रहे, मुझसे ज्यादा बात ना करे।
ये बिल्कुल ठीक कह रही है, ये सब ज्यादा मेकअप की वजह से हुआ है। और यदि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो अभी हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं, वही बताएंगे। इसके बाद वो लोग डॉक्टर के पास गए। जब बंटी कबूतर ने टुनटुन चिड़िया के चेहरे को देखा तो उन्होंने उससे कहा, लगता है तुम ज्यादा मेकअप लगाती हो, इसी वजह से चेहरा ऐसा हो गया है। अब तुम अपने चेहरे पर मेकअप मत लगाना, वरना इससे तुम्हारा चेहरा और खराब हो जाएगा। क्या ये सब मेकअप की वजह से हुआ है? हाँ, क्या तुम्हें पता नहीं है, उसमें बहुत सारे केमिकल मिले हैं जो हमारे चेहरे को खराब कर देते हैं। अगर कोई ज्यादा मेकअप का इस्तेमाल करता है तो उसका चेहरा खराब हो जाता है। पर मुझे तो मेकअप लगाना बहुत अच्छा लगता है। पर अब तुम अपने चेहरे पर मेकअप मत लगाना, वरना तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा। ये सुनकर वो बहुत दुखी होती है। इसके बाद बंटी कबूतर उसे दवाई लिख देता है और वो घर आ जाते हैं। घर आने के बाद टुनी चिड़िया ने उससे कहा, मैंने तुमसे कहा था ना बेटी, ये सब मेकअप की वजह से हुआ है। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, और मुझे माफ कर दे टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुझे गलत समझा। मैं तो तुम्हें हमेशा से ही ये बात बताती रही, पर तूने मेरी बात मानी नहीं। हमें कभी भी ज्यादा मेकअप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभार के लिए ही होते हैं। इसके बाद वो अपने चेहरे पर वही दवाई लगाती है और उसका चेहरा सही हो जाता है। इसके बाद वो लोग हरी तोता की शादी में जाते हैं, जहाँ वो दोनों बहनें सादा सिंपल ही गई थी। अब टुनटुन चिड़िया को समझ में आ गया था कि ज्यादा मेकअप का इस्तेमाल करना हानिकारक होता है। तो दोस्तों, हमें कभी भी ज्यादा मेकअप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। समझ आई बात आपको?